राम राम जी सारा ना। उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। तो भाई यहाँ पर मैंने ले ली थी 4 किलो सेब। तो ये सेब धो रही थी मैं, मम्मी बोल रही थी इतनी सेब क्यों ले ली, तो मखा खाए जाइयो, तो इतनी सेब खा कर के करा खा कर करना के है। तो भाई मैंने ये 4 किलो सेब ले ली थे, मैं इनको धो के मखा सुखा के फ्रिज में रख दूँगी। और गुस्सा कर रही थी मम्मी, यूँ ले जावा के मैं यूँ ले जा के मैं माँ के बात होगी से तो ले ही हैं तम तेरी खातर ले ही हैं, तू तने छोल छोल का दे जाऊंगी, बोला मेरा बच्चों बहन नरम नरम पापड़ छोल का दे जाऊंगी। तो वही हम तो ये सोचा भाई मम्मी को ये खिला दे ये खिला दे, लेकिन मम्मी नु कहेगी क्यों ले मम्मी को सिर्फ रोटी सब्जी टेम पर होनी चाहिए, बाकी और चीज़ की चटोरी नहीं है। अगर वो ये खा ले। और मैं उसी के लिए ले थी, मगर छोल कर डेली 2-3 दिन खुआ दिया करूँगी। तो भी चलो गुस्सा करेगी तो कोई बात नहीं करे जाओगी गुस्सा, तो भी हम तो ले ली फिर ये। तो भी यहाँ मैं धो रही थी सेब, तो भी फिर मैं कहा चल मैं इन्हें सुखा दूँ। और सुखाने के बाद फिर मम्मी की मैं काटने भी लगी थी, मैं कहा मम्मी को काट कर दे दूँगी, छोल कर दे दूँगी। फिर मम्मी ना खाई भी थी, थोड़ी खाई थी पर ज़्यादा नहीं खाई नहीं गई, नरम नरम छील दी थी, एक करड़ी थी वह मैंने खा ली थी। तो भी फिर है ना वो क्या हुआ, ये है 12 बजे का टाइम, तो सुबह सुबह तो मैं व्लॉग बना रही थी, दूसरा व्लॉग था, तो भाई फ़ोन आ गया एक रिलेटिव में ही है, फ्रेंडशिप में भाईचारे से हैं गुआंढ में से। तो उनका भाई एक्सपायर हो गया, 20 साल का लड़का था वो, छत से गिर गया, गिरते ही डेड हो गया जी। बहुत बुरा हुआ, तो बहुत टेंशन सी होगी कभी कभार, तो मतलब रिश्तेदारियों में भाईचारे में ऐसे ऐसे हादसे हो गए, सुनते ही बहुत घबराहट सी होने लगी। पहले ऐसा नहीं होता था, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है घबराहट सी होने लग जाती है। तो बहुत मतलब दुखद समाचार सुना। फिर सुबह में खाना भी नहीं खाया, भूख ही नहीं लगेगी। देखो भी खाए बगैर तो कह रहे आ जावे है, देखो खाना तो पड़ेगा ही नहीं, तो फिर थोड़ी देर पाचा तो उस टाइम तो नहीं खाया गया था। तो भाई इससे अच्छा भगवान ना ही दे तो उसमें सब्र है, और ऐसी ऐसी मौत हो जहाँ तो सब्र नहीं आता किसी तरह भी। तो भी क्या करे, फिर जो भगवान ने अच्छा लगा है वो ही करता है। हमारे तो बस में कुछ नहीं, हमारे तो बस मेहनत करना काम करना हाथ में ही है। क्या पता आदमी का देखो कब क्या हो जाए। देखो हंसता खेलता बच्चा है कैसे चला गया, तो उसने क्या देखा, शादी भी नहीं हो रही थी, तो बस +2 ही की थी उसने, आगे कुछ करवाने की तैयारी थी उसकी, लेकिन देखो कुछ नहीं हो पाया, पता नहीं चलता। तो भी ज़िंदगी जिस जय दिन की भी है अपने मज़े से जियो। आए वाए में कुछ नहीं रखा है, लड़ाई झगड़े में भी कुछ नहीं रखा है, ये नहीं पता कब क्या हो जाए। जिस तरह मैं यूँ आज ब्लॉग बना रही हूँ, कल क्या पता क्या हो जाए। तो भी चलो मैं व्लॉग तो बना रही हूँ, मेरी यादें तो रह जाएंगी, एक याद ही है जो कुछ है। तो भी तो ऐसे हाथ से आदमी को बिठा देते हैं बिल्कुल, क्योंकि मेरे को पता है मेरे भी भाई एक्सपायर हुए हैं, तो वही ठीक है बड़े शाने अपने जी रहे हैं, लेकिन जीने में क्या है। हाँ और ये कह देते हैं कि भाई मैं मर जाओ, साथ किसी के नहीं जाया जाता जी, जब भगवान ऑर्डर दे है जब जाया जावा है, यूँ मरा भी नहीं जाता। तो भाई तो चलो भाई भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, तो हम तो यही कहा। हाँ तो भी मैं यही बात बता रही थी आपको बैठी बैठी। तो मैंने ये सेब भी काट दी हैं और मम्मी को भी दे दी है, मम्मी खा रही है। तो फिर तो जैसे ऐसे बातों में है ना थोड़ा हाँ बहुत ज़्यादा दुख हो जा, बहुत ज़्यादा दुख हो जा है भाई। जिसका लगती है ऐसे ऐसे हादसे तो उसी को पता चलता है, क्योंकि हम भी बहुत से हादसों में से गुजर चुके हैं। और ऐसे सुनते हैं पीछे तो सिस्टर का लड़का ही गया था, अभी ये सुन ली, उम्र ही क्या थी इनकी, 20 साल, सिस्टर का लड़का थी 20 ही इसके थी। और बहुत सुंदर लड़का था, क्यों कई बार आया जाया करता मेरे पास भी, आंटी क्या ले आऊँ ये, मतलब उसकी सिस्टर भी आ जाया कर थी, तो काफ़ी रिलेटिव्स थे। तो वही या फिर मैं सेब रखने लगी थी, तो मन तो नहीं कर रहा था, चलो फिर मैंने सेब ले ली, वो लोग बना देती हूँ, मैंने खाना भी नहीं खाया था उस टाइम। तो फिर ये
क्योंकि आदमी को पहले सुझाव आ ही जाता है। मेरे को पहले ही हो गया था। फिर हस्बैंड जी भी खाटू श्याम गए हुए थे और कल फ़ोन भी आया था गुड़िया का, कई बार आया। तो मैंने सोचा भाई मैं सूट की कटिंग करी थी, मैं कहा सूट की कटिंग करने के बाद मैं फ़ोन कर लूँगी। और वो यही बता रही थी, मेरे को क्या पता यही है। और है क्यों कई बार फ़ोन कर लेती, फिर लंबा फ़ोन चलता, फिर मैं कहा लंबी बात चलेंगी, तो मैं कहा बाद में कर लूँगी। मैं फिर उसका फ़ोन उठाने नहीं पाई, उठा देती तो उसका शायद मैं उसी टाइम पहुँच भी जाते। और फिर हस्बैंड जी खाटू श्याम की भी टाल हो जाती, क्योंकि हस्बैंड जी उस टाइम ये यहीं पर थे। तो कह रहे थे ज्योति का फ़ोन आ रहा है उठा लो ना। फिर मैंने बोला माँ सूट की कटिंग कर लूँ, उसके बाद मैं अपने आप कर लूँगी। और उस टाइम उठा देती तो हस्बैंड जी यहाँ की भी मतलब टाल हो जाती। तो भगवान ने यही मंजूर था, कोई बुलावा आया था खाटू श्याम पर, इसलिए फ़ोन उठाने नहीं दिया। तो भी फिर मैं ले आई थी खाना, बस इसी रोटी खाई थी, बस आलू की उसी चटनी थी, कचरी की चटनी थी। क्योंकि हल्दी घर पर नहीं रह रही थी, हस्बैंड जी लेने नहीं पाए, किटी को टाइम नहीं लगा। तो फिर मैंने ये आलू की चटनी बना रखी, उसकी कचरी की चटनी थी, आलू की नहीं शायद कचरी की चटनी थी। तो एक परोंठा था, परोंठे के साथ ही 2 परोंठे खाए थे, आलू की चटनी खाई थी और लस्सी थी। और मैं खीरे मतलब खीरे थे कम, खुश होकर खा कर। मैं ज़्यादा टमाटर खाती हूँ, मैं एक टमाटर कटे हुआ था। तो मैं भी यहाँ खाना खा रही थी, तो भी ये आपसे भी कह रही थी भी आप भी खा लो। तो भी मेरी वीडियो को लाइक करियो, सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दियो। और आज का ब्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ, कल वाले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तो भी ऐसे ऐसे हादसों से बचो, अपने घर परिवार में जिस दिन की भी ज़िंदगी है अपने ऐश और आराम से जियो, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मत करो। तो यहीं पर मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। टाटा बाय। और जो अच्छे अच्छे कमेंटें करते हैं मैं उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ, बार बार करती हूँ। बहुत सहयोग दे रहे हैं, मेरा बहुत बढ़ावा दे रहे हैं आपकी कमेंटें, बहुत अच्छा लगता है। और ये ज़रूर बताया करो भी मेरी एडिटिंग कैसी हो रही है, कैसी नहीं, वॉइस कैसी है, बाद में दूँ या पहले ही साथ में ही चले। क्योंकि साथ में भी देती हूँ मैं, फिर ये सोचती हूँ भाई चलो मैं बाद में दे दूँगी, साथ में भी कुछ कुछ देती हूँ, फिर कुछ टाइम में भूल जाती हूँ, फिर उस वॉइस में आवाज़ ध्यान रहता है, काम में ध्यान नहीं रहता। तो भाई आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ मैं। राम राम।